जय श्री गणेशाय नमः। छठा चौथ व्रत की विधि। इस दिन सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। पूजा के लिए गणेश जी की मूर्ति, रोली, चंदन, दीपक, धूप आदि का प्रयोग किया जाता है। फिर उनका पूजन किया जाता है तथा तिल के लड्डू, मोदक, नैवेद्य अर्पित किया जाता है। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन गणेश जी की कथा सुनना बहुत शुभ माना जाता है। गणेश चतुर्थी का व्रत सुख, सौभाग्य, संतान पाने के लिए और परिवार के कल्याण की कामना के लिए महिलाएं ये व्रत रखती है। पूजा में तिल, गुड़, तिलकुट का विशेष महत्व है, जिसे भगवान गणेश को अर्पित किया जाता है। शाम को गणेश चतुर्थी की कथा कही जाती है। उसके बाद व्रत का पारण किया जाता है, चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। गणेश चतुर्थी की कथा तो वैसे कई सारी हैं, लेकिन देवरानी जेठानी की कथा काफ़ी प्रचलित है। एक नगर में एक धनी जेठानी और उसकी एक गरीब देवरानी रहती थी। देवरानी का स्वभाव बहुत सरल था और वह सीधी सादी थी। गणेश जी की सच्ची भक्ति थी, जबकि जेठानी घमंडी और ईर्ष्यालु थी। देवरानी बहुत गरीबी में जीवन गुजारती थी, पर हर सकट चौथ पर वह पूरी श्रद्धा से गणेश जी और सकट माता की पूजा करती थी। देवरानी अपने पति के जंगल से लकड़ी लाकर बेचने से जो भी मिलता उसी से घर चलाती थी। सकट चौथ के दिन में थोड़े से तिल, गुड़ से तिलकुट्टा बनाकर गणेश जी की पूजा करती थी और व्रत रखती थी। फिर जेठानी के यहाँ काम करने चली जाती थी, ताकि शाम को चंद्रोदय के बाद कुछ खाने को मिल सके। देवरानी की सच्ची भक्ति और सादगी से प्रसन्न होकर बालक के रूप में आए और उन्होंने कहा कि सो रही है या जाग रही है। तो देवरानी बोली, आधी सो रही हूँ, थोड़ी जाग रही हूँ। तो गणेश जी बोलने लगे कि मुझे बहुत भूख लगी है, खाने को दे दो। तो देवरानी ने उनको भोजन दे दिया। भोजन खाने के बाद गणेश जी ने वहीं विश्राम किया। अगली सुबह पर वे बालक रूप में जो गणेश जी आए थे, उन्होंने कहा, अब मुझे शौचालय जाना है। तो वह बोली कि कहीं भी कर लो, आपका ही घर है। जो बालक रूप में गणेश जी थे, उन्होंने कहा कि अब मैं इसको कैसे धोऊं, कैसे पोंछूं। तो देवरानी बोली, मेरे माथे से पोंछ लो, मेरे बालों से पोंछ लो। फिर वे बालक रूप गणेश जी ने वैसे ही किया और वे चले गए। अगले दिन सुबह जब देवरानी उठी तो उसके चारों ओर घर में सोने ही सोना था, धन ही धन था और माथा भी जगमगा रहा था, बाल भी बहुत ज़्यादा जगमगा रहे थे। उसके पास धन समृद्धि की कोई कमी नहीं रही। अगले साल सकट चौथ का फिर से व्रत आया तो जेठानी ने कहा, अपने बच्चों से जाओ चाची को बुला के लेकर आओ। बच्चे गए चाची के घर तो देखा कि चाची का घर तो जगमगा रहा है और खूब धन धान्य समृद्धि है। उन्होंने ये बात अपनी माँ को जाके कही, माँ चाची के घर पे तो बहुत ज़्यादा धन समृद्धि है। तो जेठानी फटाफट देवरानी के पास गई, कहने लगी, कैसे हुआ। उसने सारी बात बता दी अपनी जेठानी को। अब जेठानी के मन में लालच आ गया था, उसने भी वैसा ही करा जैसे कि देवरानी ने करा था। गणेश जी समझ गए। गणेश जी उसके घर गए बाल स्वरूप में। उन्होंने कहा कि सो रही है या जाग रही है। जेठानी बोली, सो रही हूँ, जाग भी रही हूँ। तो गणेश जी बोलने लगे, मुझे भोजन दो, भूख लगी है। वो बोली, आओ आओ महाराज, ये लो, खीर लो, पूड़ी लो, हलवा लो, खाओ खाओ, खूब पेट भर के खाओ, फिर विश्राम भी यहीं कर लेना। गणेश जी ने रात्रि में वहीं विश्राम करके अगले दिन जेठानी से कहा, मुझे शौचालय जाना है। जेठानी कहने लगी, कहीं भी कर लो, आप ही का घर है। गणेश जी ने शौचालय करके कहा, अब मैं इसको कैसे धोऊं पोंछूं। जेठानी बोली कि लो, ये मेरे केश से पोंछ लो, मेरे माथे से पोंछो। इन्हें शौचालय करने के बाद उसके बालों से पोंछ लिया और वह चले गए। अगले दिन सुबह देखा तो चारों ओर गंदगी और बदबू थी। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें लालच नहीं करनी चाहिए, हमें श्रद्धा भाव, भक्ति भाव से पूजा अर्चना करनी चाहिए। व्रत की जय। कथा सुनने वाले के लिए और कथा सुनाने वाले की सभी मनोकामना गणेश जी महाराज पूरी करें। आप सभी को जय गणेशाय नमः। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में एक बार जय गणेशाय नमः अवश्य लिखें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।